में से काफ़ी लोग मेरे स्कूलिंग वगैरह के बारे में भी पूछते थे। एक्चुअली मैंने 10th के बाद कोई स्कूलिंग ही नहीं किया। पे टीचर्स लोग ने ना मम्मी को ना बहुत बोला कि आपका बच्चा तो ऐसा है, कुछ नहीं आता है, नालायक है, मतलब और भी बहुत गलत गलत चीज़ें बोली जो मैं नहीं था। दर्द सा होता था कि यार क्यों छोड़ा होगा स्कूल, मुझे जाना था, मुझे ये सब चीज़ें एंजॉय करनी थी, नहीं किया। मेरे ना वो दिल पे लग गए। छोटे बच्चे के दिल पे, 16 साल के बच्चे के दिल पे जब वो चीज़ लगती है ना, मतलब उस टाइम पे अगर वो नहीं होते ना, मैं भाई साहब ऐसा ना सुसाइड के बारे में सोचने लग जाता है इंसान। वो सोच लिया था कि नहीं भाई इस दुनिया में कुछ नहीं है। अब एक रास्ता बंद हो गया उस टाइम, तो सब कुछ खत्म हो गया। तो मुझे ऐसा लगा था मेरा सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम भी बंद हो गया। कुछ लोग हमेशा डाउन टू अर्थ हूँ, क्योंकि मैं जमीन से उठा हूँ और मैं हमेशा वही रहना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे उड़ने का कभी शौक नहीं है, ना मैं उड़ने वाला हूँ। उड़ूंगा तो सिर्फ अपने सपनों के लिए उड़ूंगा। So hi Artians, welcome or welcome back to my new YouTube video Artians। कुछ टाइम से मैं व्लॉग्स नहीं ला पा रहा हूँ, आई नो दैट, क्योंकि मतलब सच बताऊँ मेरा ना दिमाग काम नहीं करता है। एंड पर्सनली अगर मैं सच बताऊँ तो मैं पूरे 24 घंटे में, आप ये अभी मैं बिस्तर आप देख रहे हैं, यहीं पे बैठा रहता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। कुछ उटपटांग चीज़ सोचता रहता हूँ, ये क्यों ऐसा वैसा पता नहीं क्या। तो आर्टियंस, मुझे ना आपसे एक चीज़ शेयर करनी है। व्हेन आई वॉज 16 ईयर ओल्ड, बच्चा ना, मतलब मैं यहाँ से 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो आपको पता है हम जैसे गांव से आए हैं, लाइक छोटे में 2 साल की उम्र में हम गांव से आ गए थे। तो हम यहाँ शहर श्रीनगर में पढ़ने आए थे। तो हमने हमेशा लाइक पढ़ाई में मेरा थोड़ा सीन थोड़ा कम ही रहा है। मम्मी मुझको जब भी मैं आपसे बातें बताता हूँ ना, तो मुझे बोलती है आपसे शेयर ना करें। लेकिन मैं क्यों ना करूँ आर्टियंस, मैं अगर आपसे शेयर नहीं करूँगा तो कैसे मैं रह पाऊँगा। हाँ, मैं आपको बताती हूँ। तो क्या होता था ना, तो जैसे जैसे बड़ा हुआ तो 9th में ना क्या बोलते हैं, सॉरी 10th में ना मेरी बैक लग गई थी, क्योंकि मैं एक पढ़ाई में अच्छा बच्चा नहीं था और ना मतलब मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ने में, क्योंकि मैं उस टाइम अपने डांस को इतना ज़्यादा मानता था, इतना ज़्यादा एक पागल हो जाता है ना बच्चा कि हमें यही करना है। आजकल जैसे यूट्यूब के लिए बच्चे ज़्यादा क्रेजी है ना, मैं उस टाइम डांस के लिए था। आपको पता इतना ज़्यादा पागल था ना डांस के लिए। आप कभी ना मेरे इंस्टाग्राम में अगर आप जुड़े हैं तो नीचे 2018 की पोस्ट देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे डाल के भी देखूँगी, मतलब इतना ज़्यादा मैं था, ठीक है। तो इतना ज़्यादा था, हर वक्त डांस दिमाग में ना डांस ही रहता था कि कुछ बनूंगा तो डांस में ही बनूंगा भाई, सब कुछ डांस ही, ऐसा था मेरा सीन। तो 10th के बाद जब मेरी बैक लगी थी ना, तो मैंने सोचा, मतलब मैंने जिद कर दी, मतलब एक जैसे छोटा बच्चा नहीं करता कि जिद, कि नहीं भाई अब नहीं पढ़ना है। मतलब मेरे को पढ़ाई ना एक वो लगती थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ओपन डालूंगा, लेकिन मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और पता है स्कूल में टीचर्स भी ना मेरे को अच्छा नहीं मानते थे बिल्कुल भी, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा बच्चा नहीं था ना, तो क्यों मानेंगे टीचर्स मुझे अच्छा। बोलते थे एक भी लड़कियों वाले गुण नहीं है इसमें, ऐसा वैसा बहुत सुनाने को बोला है। पर पता है मैं कभी एक गलत बच्चा नहीं रहा हूँ, मतलब कभी भी एक गलत बच्चा नहीं रहा हूँ। मतलब ना कभी मैंने कोई लाइक लड़का लड़की वाला संगत ही ऐसा कुछ गलत नहीं था। बैठा रहता हूँ। पर आपको पता जब मेरा 10th में बैक लगा था ना, तो मेरे साथ सिर्फ मेरी मम्मी आई थी। आपको बताता हूँ मैं सच। तो मेरी मम्मी आए थे ना मेरे साथ। उस टाइम ना मैं थोड़ा जिद्दी, थोड़ा बिगड़ैल बोल सकते हैं। बिगड़ैल ऐसा वाला नहीं कि कुछ गलत वाला नहीं, जिद्दी बोलते हैं। मतलब ये चीज़ चाहिए तो मम्मी ये चीज़ चाहिए, कहीं से भी पैसे ला भाई तू, ऐसा वाला था बच्चा मैं, मतलब थोड़ा डीट टाइप।
तो जब मेरी बैक लगी तो मेरी मम्मी मेरे साथ आई थी, मैं आपको बताता हूँ। तो आपको पता है वहाँ पे टीचर्स लोग ने ना मम्मी को ना बहुत बोला कि आपका बच्चा तो ऐसा है, कुछ नहीं आता है, नालायक है, क्यों पैसा खर्च कर रहे हो इनके पीछे, मतलब और भी बहुत गलत गलत चीज़ें बोली जो मैं नहीं था। मेरे ना वो दिल पे लग गए। एक छोटे बच्चे के दिल पे, 16 साल के बच्चे के दिल पे जब वो चीज़ लगती है ना, मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा ना, मैंने उस दिन डिसाइड कर दिया मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। अच्छी स्कूल थी मेरी, कॉन्वेंट स्कूल, पढ़ाई इंग्लिश मीडियम। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा स्कूल में। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, टीचर ने ऐसे कैसे बोल दिया जब मैं ऐसा हूँ नहीं। तो मैंने कहा मैं स्कूल में ही नहीं आऊँगा, क्योंकि ये टीचर्स लोग ने ना मुझे ऐसा बोला, मैं स्कूल ही नहीं गया। मैंने त्याग दिया, मैंने कहा मैं घर छोड़ दूँगा, ऐसा जिद्दी हो गया। सुनो ना, मैं बताता हूँ, मुझे अब हंसी आती है, लेकिन उस टाइम ये मेरा डिसीजन था। मैंने स्कूल छोड़ दिया, मैंने कहा मैं ओपन से डालूंगा। और ओपन में मैंने ना मेहनत की, पता है ओपन बोर्ड इतना इजी नहीं होता है, मैंने मेहनत की। वहाँ पे मैंने अच्छे से करा और साइड बाय साइड अपना डांस करता था मस्त। और सही बताऊँ, मैं डांस बहुत अच्छा करता था पहले, क्योंकि मैं उस टाइम प्रैक्टिस करता था, किसी के बारे में नहीं सोचता था, इधर उधर उधर, लेट देम बार। क्योंकि मेरे साथ मेरी मम्मी खड़ी थी ना, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को लाइक उस दिन, मेरी मम्मी इतनी अच्छी है ना, लाइक भले वो इतनी ज़्यादा, उसने लाइक 10th पास किया, लेकिन उसका जो माइंड है ना, वो इतना ज़्यादा मैच्योर है, इतना ज़्यादा समझदारी वाला है ना। उसने मेरा साथ दिया है भाई। वही थी जो मेरे साथ आई थी स्कूल में, उसने मेरा हाथ पकड़ा था जब कोई मेरे साथ नहीं था। उस दिन मेरे को मम्मी की वैल्यू पता चली थी, और उस दिन से आज तक मतलब वही मेरा साथ हमेशा है और हमेशा ही रहती है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ एक बार अपनी मम्मी को बोला था, लाइक मम्मी, वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है ना डांस वांस में, हर चीज़ में। अब चाहे मैं अब ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ तो इस चीज़ में सपोर्ट है, लेकिन वो मुझे हमेशा से सपोर्ट करते हैं। तो उस दिन मैंने अपनी मम्मी की आंखों में देख के बोला था कि मैं कुछ अच्छा ज़रूर करूँगा, चाहे पढ़ाई में ही ना सही कर पाया, लेकिन जो भी करूँगा मैं करूँगा। फिर उस टाइम ना 1 साल ऐसे ही गुजरा था, ओपन बोर्ड वगैरह जो भी था करा मैंने, अच्छे से किया। फिर आया था टिकटॉक। अब मैं बताता हूँ, जब टिकटॉक आया था ना, टिकटॉक में उतनी अच्छी वीडियोस नहीं बना पाता था, लेकिन जो मेरे में टैलेंट था, जो मेरी चीज़ें हो रही थी, मैं सारी शेयर कर रहा था वहाँ पे। मेरी आर्टियंस को दपादप पसंद आ रहा था। उस टाइम में बच्चों जैसा भी बोलता था, क्योंकि मैं सच में बोलता हूँ, क्योंकि मेरी को आदत है ऐसे बोलने की, घर में मैं ऐसी बात करता था। मैंने कहा आर्टियंस से भी मतलब जैसे जो मेरा टैलेंट है मैं वो यूज़ करूँगा, मैंने किया। उसके बाद ना मैं वायरल हो गया भाई टिकटॉक में, ठीक है। 1 मिलियन से सीधे 1.5 मिलियन हो गए थे, ठीक है। तो उसके बाद मैं ना ट्रोल होना स्टार्ट हो गया अपने ही शहर में। बताओ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, अपने ही शहर में ट्रोल हो गया। पर उस टाइम ना मेरे अंदर एक जिद थी कि नहीं, मैंने अपनी मम्मी को देखा है तो मुझे करना है, ऐसा जिद था पता है मेरे अंदर। तो मैं ना इन सबको इग्नोर करता था, मैंने कहा बोलने दे छोड़ना, मैं क्या करूँ, बोला तो बोला। लेकिन एक दिन इतना ज्यादा हो गया था ना, मतलब मेरे लिए गालियां वाली वीडियो बना दी। मेरे पता नहीं किसी शहर के भैया ने बनाई, मुझे नहीं पता, मैं उन्हें जानता हूँ ना किसी, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। तो मैंने सीधे चला गया कहाँ, पुलिस स्टेशन। छोड़ो ना, इतना छोटा बच्चा पुलिस स्टेशन पहुंचा हुआ। मैं उन्हें दीदी बोला, सब मैम सर बोलते, पर मैंने दीदी बोला क्योंकि मेरे को इतना ही ज्ञान है, दीदी बोलते हैं वहाँ पे। इतना छोटा था, क्या मैम इतना पता नहीं था, तो दीदी बोला मैंने, ठीक है। मैंने कहा दीदी मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, मैं क्या बिगाड़ रहा हूँ किसी का, मैं एक वीडियो तो बनाता हूँ बोलने वाला कि मैं छोटा धमाका हूँ, और मैं ऐसे तो बनाता था, मतलब किसी को मैं नुकसान थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं किसी के बारे में गाली नहीं दे रहा हूँ किसी को, यही तो बना रहा हूँ। फिर भी लोग मुझे इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं। तो मतलब उन दीदी को ना मेरी आंखों में लाइक वो दिखा जो मैं एक्चुअली हूँ, क्योंकि वो पुलिस वाला है एंड उन्हें पता होता है कौन कैसा है। उन्होंने मुझे सपोर्ट करा। जो भैया ने वीडियो बनाया था उनको बुलाया, उनको वही बोला ऐसे कैसे बना सकते तुम एक छोटी बच्ची के ऊपर, ठीक है। मैं बड़ा खुश हो गया देख के, मैंने कहा अरे वाह। तो फिर और मेरी एक दादू की चीज भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे दादू हमेशा बोलते थे चाहे तुम कैसे भी हो ना, हमेशा सच्चाई की राह पे चलना, हमेशा से। तो मैं हमेशा उसकी राह में चला हूँ। एंड उसके बाद लाइक मैंने कभी नहीं सोचा था लाइक टिकटॉक बंद हो जाएगा, उसके बाद मैं इंस्टाग्राम में भी इतना कर पाऊंगा।
उसके बाद मैंने कहा नहीं भाई, इतने आगे मैं पहुंच गया, मैं इंस्टाग्राम में नहीं छोड़ूंगा। इंस्टाग्राम में मैं सेम करता रहा। इंस्टाग्राम में पहले 500 पे लाइक मुझे बहुत बड़ा धक्का भी लगा था। कुछ लोग मेरी लाइफ में आए, इतना बड़ा झटका देके गए। उस टाइम मैं डिप्रेस था, पता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरे साथ डाइडू लोग थे, मेरे घर वाले थे। मतलब लाइफ में ना इंसान की एक इंसान होना चाहिए, मतलब जो तुम्हें समझाता है। मतलब उस टाइम पे अगर वो नहीं होते ना, मैं भाई साहब ऐसा ना सुसाइड के बारे में सोचने लग जाता है इंसान। वो सोच लिया था कि नहीं भाई, इस दुनिया में कुछ नहीं है अब अपना। क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को बोला था ना मैं अच्छा करूँगा, कि हमें क्या लगता है एक रास्ता बंद हो गया उस टाइम तो सब कुछ खत्म हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरा सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम भी बंद हो गया। कुछ लोग मेरी लाइफ में उस टाइम ऐसा आए थे जो मुझे दिखाते थे कि सच में दीदी 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 बोल के मैं सब डिस्कस कर रहा हूँ उनसे, सब कुछ बता रहा हूँ, जो मेरे अच्छे अच्छे मूवमेंट्स हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं, पर्सनल चीज सब बताया। लेकिन लास्ट में वही है ना, एक बात याद रखना, बाहर वाला हमेशा बाहर वाला ही होता है। मैं कभी नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन जो मुझे फील हुआ है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाहर वाला हमेशा बाहर वाला ही हुआ है यार, अपने अपने होते हैं भाई। कभी कभी बाई चांस जो बाहर वाले होते हैं कुछ वो तुम्हारे अपने हो जाते हैं, तो उसकी हमेशा वैल्यू करना। जिसने तुम्हें सहारा दिया ना उसका साथ कभी मत छोड़ना, मेरा ये मानना है। और मैं मरते दम तक ये चीज फॉलो करूंगा, चाहे मेरे साथ कोई हो ना हो, जिसने मेरा साथ दिया मैं उसका साथ दूंगा। जैसे मेरे रोहित भैया हैं, भले अब उनसे ज्यादा बातचीत नहीं होती है, लेकिन जब भी उनको मेरा कुछ भी आगे से कभी होगा ना, मैं पक्का जाऊंगा। रोहित भैया हो गए, डायडा हो गए, डब्बू भैया, दीदी, गुग्गू, मेरी मम्मी, ये हमेशा मेरे साथ रहे हैं और मैं इनके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा मरते दम तक। और मेरी आरतीएंस, उन्हें मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब मैं इतना था, इतने से इतना हो गया हूँ, अभी तक वो मेरे साथ है, कभी नहीं भूलूंगा। तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करता हूँ सारी चीजें, क्योंकि मुझे करनी थी। लेकिन अब धीरे धीरे अभी फिर मैंने, देखो पढ़ाई भी ना अपनी जगह एक इम्पॉर्टेंट है। लाइफ में ना तुम नया नया सीखो, जितना तुम सीखोगे ना चीज़ों को, उतना ना तुम गलत चीज़ों में नहीं पड़ोगे, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो फिर मेरा 12th भी ओपन से ही हुआ है। सब लोग मेरी स्कूलिंग के बारे में पूछते हैं, तो मेरा सब ओपन से हुआ है, 10th 12th। ना मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड रहा है इन चीज़ों में, ना मेरा कोई फ्रेंड था जिससे मैं सब चीज़ें शेयर करता था। अंदर ही अंदर अपने दबाता रहा। लेकिन मैं इतना पागल था अपने एक चीज़ के पीछे कि मुझे करना है, तो मैंने वो चीज़ की है। लेकिन अब अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया, जैसे 20 की उम्र में ना, लेकिन ना देखो, अंदर से जो इंसान अंदर से जैसा होता है ना वो वैसा ही रहता है, वो कभी चेंज थोड़ी ना कर सकता अंदर से अपने आप को। मेरा ना ऐसा है, मेरे को ना सबसे प्यार चाहिए। मतलब मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा है। तो मतलब अगर मैं किसी से एक दिन भी अच्छे से बात कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ वो मेरे बारे में कभी गलत ना बोले। तो अभी जैसी मेरी कॉलेज की लाइफ हुई है ना, तो वहाँ पे जब मैं जाता हूँ ना, कॉलेज के बच्चे मेरे सामने बहुत अच्छा रहते हैं, लेकिन कॉलेज के कुछ बच्चे ने मुझे बताते हैं ना चीज़ों के बारे में। लेकिन क्योंकि मैं उनसे इन्वॉल्व हूँ, तो कभी बात हो जाती तो लोग बोलते हैं, सब तेरे बारे में बोलते, तू बहुत घमंडी है, एटीट्यूड वाली है, बहुत ज़्यादा स्टाइल मारती है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट आर्टियंस, मैं हमेशा डाउन टू अर्थ रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़मीन से उठा हूँ और मैं हमेशा वही रहना पसंद करूँगा। क्योंकि मुझे उड़ने का कभी शौक नहीं है, ना मैं उड़ने वाला हूँ। उड़ूंगा तो सिर्फ अपने सपनों के लिए उड़ूंगा, लेकिन कभी लोगों के लिए नहीं हुआ। मतलब मेरी इतनी आर्टियंस मुझे मिली है, मैंने कभी किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं किया। कभी आगे से भी किसी ने मेरे साथ गलत किया होगा ना, मैं तब भी इतना शांत रहता हूँ ना। भले मैं अपने घर में आके ना अपनी मम्मी लोगों पे चिल्ला दूंगा, अपने भाई बहनों पे चिल्ला दूंगा, लेकिन बाहर मैं कभी ऐसा नहीं किया है। हमेशा कोशिश करता हूँ अपनी बेस्ट देने की। लेकिन जब मेरे को सुनने को मिलता है, मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगता है उस चीज़ से ना। आज मैं डिप्रेस हो गया था, मैं आपको बता रहा था ना स्टार्टिंग में, यहाँ 24 घंटे रील चलाता रहता हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। जैसे पहले मेहनत करता था, अब सब छोड़ दिया है। लेकिन कुछ मंथ से ना मेरा दिमाग पागल भी होया जा रहा है, मैं ऐसा क्यों हो गया हूँ। लेकिन अब बहुत हो गया है, बहुत, क्योंकि अब गुग्गू भी मेरे साथ नहीं रहती है। पहले गुग्गू थी ना, तो मैं उससे शेयर करता था, उससे भी नहीं कर पाता। क्योंकि देखो, अगर जॉब नहीं करेंगे आर्टियंस, तो घर में पैसा कहाँ से आएगा। पैसा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेहनत वाला पैसा, गलत चीज़ नहीं वाला नहीं। तो और मैं इतना ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचने लग गया हूँ। मतलब मैंने ना इतना ज़्यादा सोचता हूँ ना लोगों के बारे में। अब मतलब मैं भले आप लोगों को बहुत मोटिवेट करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में अच्छा करना, वो करना, क्योंकि मैं
दिल से मैंने ना जब ये चीज़ें स्टार्ट की थी ना, मैंने हमेशा से ये सोचा था जो मेरे जैसा बच्चा होगा ना, जिसको लाइफ के बारे में इतना पता नहीं, बस अपने जुनून के लिए पागल है, किसी के साथ गलत नहीं कर रहा है, मैंने हमेशा सोचा था मैं उसको मोटिवेट करूंगा अपनी लाइफ में, कभी उसको डिप्रेस नहीं होने जाऊंगा। मतलब चाहे मेरे अंदर कितनी भी चीजें चल रही हो ना, मैं कभी किसी को नेगेटिव नहीं करता हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कुछ ना कुछ वो पॉजिटिव सीख के जाए, क्योंकि जो मेरी लाइफ में चीजें हुई है ना, मैं नहीं चाहता कभी कोई गलत स्टेप ले अपने, क्योंकि अब जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ ना, आपको पता है आर्टियंस, मैं अपने फ्रेशर्स के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों था, कॉलेज के लिए, क्योंकि मैं कॉलेज के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मेरी ना कभी फेयरवेल नहीं हुई है, क्योंकि 12th में फेयरवेल होती है ना, सब बच्चे तैयार होके जाते हैं, मैंने कभी वो नहीं दी है। तो मन में ना थोड़ा दर्द सा होता था कि यार क्यों छोड़ा होगा स्कूल, मुझे जाना था, मुझे ये सब चीजें एंजॉय करनी थी, नहीं किया, कुछ नहीं किया एंजॉय यार। अपने लक्ष्य में लगा था कि नहीं मुझे डांस करना, डांस में, और पता जिस डांस के लिए मैं इतना पागल था वो ही मैंने छोड़ दिया है अब, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूँ। बस थोड़ा जब सैड होता हूँ ना, लाइट बंद करके बस कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ, ऐसे झूलता रहता हूँ पागलों की तरह। पहले ना पागल था, छत में डांस करता था, वहाँ लोग बताओ अगल बगल के आंटी लोग मुझे क्या बोलते थे, ये नचाड़ आ गई, इसको तमीज नहीं है, इसको शर्म नहीं है, बेहाल, पता नहीं क्या क्या बोलते थे, सुनने को मिलता है भाई। मम्मी को बोलते थे कि आप अपने बच्चे को इतनी छूट देते हो, ये वो, और आप खुद अपने बच्चों को ना सेम लाइन पे भेज रहे हैं, व्लॉगिंग करने को बोलते हैं। वाओ, ये दुनिया ना कभी चुप नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं अपनी ऑडियंस को आज शेयर करता हूँ सब चीजें। अगर तुम किसी चीज कर रहे हो ना, उस पर लगे रहो, उसको टूटने मत देना जैसे मैंने तोड़ दिया है, लेकिन मैं दोबारा से रिस्टार्ट करूंगा अपने घर वालों के लिए, अपने लिए और अपनी आर्टियंस के लिए, जो चाहते हैं आरती दीदी चेंज क्यों हो गए। मैं चेंज नहीं हुआ हूँ यार, मैं बिल्कुल वही हूँ। इंसान कभी चेंज थोड़ी ना होता है, कुछ चीजें ना सिर्फ पागल कर देती है, और इन लोगों ने मुझे पागल कर दिया था जो मेरे बारे में बकड़ एंड ऑल, और मैं इनके बातों में लाइक बेवकूफ। हाँ। हाँ। तो आप इन सब चीजों में मत पड़ना आर्टियंस, मैंने सोचा मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए, एंड दैट इज सो ट्रू। हम यहाँ पे बहुत कुछ करने आए थे गांव से और कर रहे हैं, और मैं हमेशा करूंगा। अगर किसी में दम है तो मेरे सामने आके बोले, कुछ फालतू बोलना है मेरे पीठ पीछे है तो जितना भौंकना है भौंको, आई डोंट केयर नाउ। बहुत डिप्रेस कर चुका हूँ, अपनी हालत देख रहा हूँ मैं, ऐसा पागल मैं अब नहीं होने वाला हूँ। मेहनत करूंगा, चीजें दोबारा से स्टार्ट करूंगा। इसलिए आर्टियंस, मैंने आपसे कहा था ना मैं डेली व्लॉगिंग करूंगा, मैं करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा जितना मेरे से होगा, अपनी सारी चीजें आपसे शेयर करूंगा। जो चीजें मैं पहले करता था दोबारा से रिस्टार्ट करूंगा। प्रैक्टिस साथ में अपना दिन कैसे स्टार्ट करेंगे, आप भी ये चैलेंज लेते हो मेरे साथ, तो लो आर्टियंस एंड गेट अप एंड फाइट फॉर योरसेल्फ। नो वन विल कम टू फाइट फॉर यू। याद रखना, घर के अलावा, घर वालों के अलावा कोई नहीं है जो आएगा। यू आर द ओनली वन जो खुद के लिए ही फाइट करता है, एंड तुम्हारे घर वाले, याद रखना। देखो दोस्ती, मेरे लिए दोस्त, सच बताऊं, मैंने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया, सभी मेरे दोस्त है, क्योंकि मैं सबको इक्वली मानता हूँ। जिससे मैं अटैच होता हूँ तो दिल से होता हूँ, उसके बारे में अच्छा सोचता हूँ, सब मेरे दोस्त हैं। इसीलिए मेरा कभी कोई ना बेस्ट फ्रेंड बना है, ना मुझे ऐसा लगता है मैंने कभी किसी को लाइक, गुग्गू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी दोस्त मेरी बेस्ट फ्रेंड है, एंड अभी चश्मिश भी है, उससे भी काफी अच्छी अच्छी बातें शेयर होती है, मतलब अच्छे मोमेंट्स है उसके साथ, सारे चीजें बढ़िया है। बस कुछ चीजें ये है कि खुद से मैं लड़ रहा था, तो मैंने सोचा मैं आपसे डिस्कस करूंगा, अपनी चीजों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मुझे अच्छा करना है, साथ में मेरी ऑडियंस को भी अच्छा करना है। और डू नॉट लेट समवन डिस्ट्रॉय योर फीलिंग्स। याद रखना, योर थिंग्स, लोगों का काम है, वो खुद अच्छा करेंगे, वो तुम्हें गिराएंगे, और वो ही मेरे साथ हो रहा था। और मैं पागल हो रहा था, पागल, घर वालों से लड़ रहा, ऐसा हो गया था मैं बहुत टाइम से। मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं सच बताऊं, मैं ना थोड़ा पागल भी हो जाता हूँ गुस्से में ना, अंट संट बोलता हूँ अपने घर वालों को भी। हूँ यार, मैं हूँ ऐसा, आपके साथ भी कभी ऐसा होगा। किसी के तो पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होंगे, लेकिन मेरे घर वाले ना सुन लेते हैं, क्योंकि उसे पता है मैं दिल से गंदा नहीं हूँ यार। मेरे घर वालों को सब बोलते हैं अपनी मम्मी से तू से बात करती है, अबे बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी, तू वो कुछ नहीं होता है। लोग आप करके भी ना आपका बेवकूफ बना देंगे सामने, जी करके। याद रखना ये बात, ठीक है। जो तू है ना वो दिल से बोलते हैं हम,
और हमारे पहाड़ में तू वो सब चलता है, और हम पहाड़ियों का दिल, जो पहाड़ी है ना वो सब समझ सकते हैं। अरे हमारे अंदर नहीं होती ये चीजें, हमारे यहाँ अंदर होता है हेल्पिंग नेचर, और वो हमेशा जिंदा रहेगा। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर इट। एंड आज मुझे कॉलेज जाना है, अपना असाइनमेंट अच्छे से जाऊंगा। कल से जो 6 बजे उठने वाला बच्चा था ना, वो अब 7 भी ज्यादा बोल दिया है, 9 बजे उठता है, बताओ सो के। मम्मी ना थोड़ी परेशान हो गई थी ये देख के, लेकिन अब उसकी शेरनी दोबारा से जिंदा हो गई है, एंड वो सब अच्छा करेगी जो उसने सोचा था, वो करने का सोचा था कि वो बनेगी। मुझे नहीं पता मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, सच बताओ, मैं बस कर रहा हूँ मेहनत, और मैं मेहनत करना कभी नहीं छोड़ूंगा। मेहनत करने वालों की कभी हार हुई है तो मुझे कभी बताना है। मेहनत करने वालों की हमेशा जीत होती है, ये फैक्ट है, एंड दैट इज सो ट्रू। तो इसलिए जो कर रहे हो मेहनत करते रहो, और मैं तो करने वाला हूँ। कल से आप जुड़े ही हो मेरे साथ। दैट इज माई स्टोरी, एंड काफी अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा था मैं आपसे शेयर करूंगा। एंड येस, एट 10 जैसे मैंने डिसीजन लिया था ना कि 9th में स्कूल ही छोड़, सॉरी 10th में स्कूल छोड़ दिया, मतलब आप कभी मत करना। हर चीज एंजॉय करो, लाइफ एक ही बार है। लाइफ में छोटे छोटे मोमेंट्स एंजॉय करो, एंड नेगेटिव चीजों से दूर रहो। मुझे ऐसा लगता है नेगेटिव चीजें ना जल्दी थोड़ा हम खींचते हैं उसकी तरफ, क्योंकि मैं खिंचा हूँ यार, बहुत ज्यादा खिंचा हूँ। ना खिंचाओ ना, मेरा हाल देखो ये ठीक। एक स्माइली बची है जो मेरी थोड़ी अच्छी लगती है, नहीं तो हड्डेलू हो गया हूँ देखो पूरा। बट कोई नहीं, कल से अपनी बॉडी पे भी ध्यान दूंगा। खाना मैं कभी नहीं छोड़ने वाला। पता मैं क्या कर रहा था, थोड़ा बुरा लगेगा ना, खाना ही छोड़ देता हूँ किसी के उससे, मतलब किसी चीज से मुझे बुरा लगा होगा उसके बारे में सोच के खाना ही छोड़ दूंगा। फिर मम्मी ना हाथ से खिलाएगी, अभी क्या लगेगा, वो खाना भी मेरे पे बेचारा, क्यों। तो आर्टियंस, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स I am back, and yes, will do my best. I'll do my best, and yes, कल से फुल पावर। हम सुबह उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जो हमारा पहला रूटीन था दोबारा से चालू करेंगे साथ में। तो आर्टियंस, अगर आपकी स्कूलिंग वगैरह है तो अगर आप मेरे साथ थोड़ा बहुत ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप जरूर करें, और खुद पे ध्यान दो। जब तुम्हारा शरीर बेस्ट रहेगा, चीजें दिमाग बेस्ट रहेगा, तो सब कुछ बेस्ट रहेगा यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज मुझे थोड़ा मोटिवेटेड वाले कमेंट्स करना, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आपके साथ भी ये हो रहा है, दूसरों के बारे में सुन के पगला रहे हो तो पगलाना। ओवर थिंकिंग कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग, याद रखना, ठीक है। चलो भाई, बता रहा था ना अभी असाइनमेंट जमा करने वाला है, जाना है माय इंग्लिश असाइनमेंट, तो मुझे जमा करने जाना है। एंड आपको पता अभी मेरी डिफेंस की क्लास भी है कॉलेज में। एंड आपको पता मैंने ना कॉलेज लाइफ में ना जाके बहुत सारी चीजें सीखी है, मैं वो भी शेयर करूंगा, लेकिन बाद में भी बहुत हो गया है। चलो, लव यू ऑल, टेक केयर, एंड यस, do what makes you happy, be crazy for your dreams। पागल बन जाओ अपने पागल सपनों के पीछे। जैसे ना पहले मुझे तो डांस का क्रेज था ना, मैं छत में भी नाचता था, 10 लोग देखते, मैं कहा चलना छोड़, अब वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, इतना ज्यादा हो पे, अरे चल, अभी ये सब भी नहीं सोचने वाला। अब मैंने ये वीडियो से डाला, अब जिसको इस वीडियो के बारे में भी जो सोचना सोचे, आई डोंट केयर भाई। प्रणाम और लव यू आरती, स्माइल, एंड यस, फैमिली हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, ये बात याद रखना। ओके दादा, ओके बाय गुप्पू।